शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ऐसे मालिक्यूल जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले का एमसीक्यू का जवाब आएगा ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मीन, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है जी, एक इसका मतलब शुगर भी है और दूसरा इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, तो इसलिए इसका जवाब ए एंड सी दोनों ही होगा। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो CnH2OND वाला जवाब इसका लगाएंगे हम। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर, बेंजीन, ईथर वगैरह के अंदर ये हल होते हैं। अब ये 35 वाला भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ लो मालिकुलर वेट हैव स्वीट टेस्ट। तो आपने अगर चीनी और शहद को खाया हो तो शहद जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है चीनी की निस्बत, क्योंकि शहद के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं जिसका मालिकुलर वेट बहुत कम है, उसके अंदर फ्रुक्टोज होती है, और जो चीनी उसमें सुक्रोज होती है, सुक्रोज के अंदर कार्बन 12 होते हैं और फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन जो होते हैं वो 5 होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इनके अंदर एक अल्डिहाइड होती है टाइप्स और दूसरी होती है कीटोनिक ग्रुप होता है। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बेटा वो प्लांट है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के जरिए इनको बनाते हैं। 38 वाला भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 के अंदर ये बताएगा रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में होते हैं, तो वो सीरियल्स के अंदर होते हैं, ग्रेन्स के अंदर होते हैं जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर। दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है और पानी के बाद जो चीज मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट जितने भी हैं उनकी सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी है और सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। तो यहाँ पर ये लिखा ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज। अगर हम प्लांट में से पानी को निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो ड्राई वेट, और ड्राई वेट जो होता है वो 50 से 80% सेलुलोज से मिलकर बना है और सेलुलोज कह रही है कार्बोहाइड्रेट है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी डन विद आउट। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा जी, तो फोटोसिंथेसिस अगर किसी फोटोसिंथेसिस के लिए ना तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है, और जो पानी होता है वो ज़मीन में मौजूद होता है, और सूरज की रोशनी जी, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और उसको पानी नहीं मिल रहा तो फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर पौधे को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और लाइट मौजूद नहीं है तो फिर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जवाब आएगा जी ए एंड सी दोनों ही आएंगे, जो डी वाला जवाब इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर नीचे फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन लिखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे सूरज की रोशनी में, तो हमारे पास बनेगी ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 है, और इसके साथ हमारे पास 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। तब 43 वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। यहाँ पर 4 के साथ के भी लगाएंगे। अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब बंदा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी पैदा होने होती है जी ऑक्सीडेशन के जरिए, और इस अमल को हम क्या कहते हैं जी, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के उलट होगी। देखिए आपको डायग्राम में इसकी रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन उसमें नजर आ रहा है C6H12O6, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, वाटर पैदा होगा, और साथ में हमारे पास ई का मतलब है एनर्जी पैदा होती है। सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ाई है कि पहले हिस्से के अंदर जाकर वो एब्जॉर्ब होती है इलियम के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और ड्यूडिनम के अंदर जाकर ये डाइजेस्ट हो जाती है पहले, तो फिर बाद में इलियम आता है, तो वहाँ से ये खून में शामिल होती है, इसलिए इसका जवाब स्मॉल इंटेस्टाइन लगाएंगे। कम्प्लेक्स सब शुगर आर नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो फर्स्ट इसको पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड का साइज बहुत छोटा आता है, ग्लूकोज इसकी मिसाल है। तो ये क्या आती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारे वाइट ब्लड उसकी सेल के बाहर होती है, वो बड़े मालिक्यूल को गुजरने नहीं देती, तो इसलिए जो हम खाना खाते हैं उसको पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर बाद में वो ब्लड में जाती है। ग्लूकोज स्टोर इन द मसल एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार, शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाती है, और वो वाला खून हमारा जाता है जी लीवर के अंदर और साथ में मसल से गुजरता जाता है, तो उसके जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर उसको जिस्म में स्टोर कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ। कार्बोहाइड्रेट को हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी जैसे कि हम जिस काम करते हैं तो काम जितना भी होगा हमारी बॉडी वो एनर्जी से करती है, और वो एनर्जी पैदा होती है जी हमारे पास खाना खाने से। अगर कोई बंदा खाना नहीं खाएगा तो उसके अंदर एनर्जी पैदा नहीं होगी, तो उसकी जो हमारे पास बीपी उसका लो हो जाएगा, साथ में हार्ट बीट लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह
आहिस्ता आहिस्ता बंदे को क्या होता है जी, उसको पैरालिसिस भी हो सकता है, वो बंदा कोमा में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है जी ब्रेन। अगर शुगर लो होने की वजह से ब्रेन डैमेज होता है तो वो बंदा कोमा या उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लिखा है जी एनर्जी सप्लाई बाय कार्बोहाइड्रेट टू आवर बॉडी। दिन के अंदर जो हमारे पास जितनी एनर्जी पैदा होती है उसमें से 50 से 80% जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मिलती है। द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन। कैल्शियम जो होता है दूध के अंदर, जो हम दूध पीते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को जज़ब कराने के अंदर बहुत हेल्प करती है जी कार्बोहाइड्रेट, तो इनक्रीज करवाएगी जी एब्जॉर्प्शन। तो ये जो खाने के अंदर कैल्शियम होता है ये यहाँ से जज़ब होकर ब्लड में, और ब्लड से फिर जाकर ये हमारी हड्डियों में स्टोर हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, चिकनाई को कम करते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारी जीआईटी कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। विच मालिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर मोर स्वीट। इनमें से कौन सा मालिक्यूल सबसे ज्यादा स्वीट है, तो मोनोसैकेराइड सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ऐसे शुगर जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड व्हेन n इज 3, जब n 3 होगा और लार्जर तो इसका CH2O इसका फार्मूला है। मोनोसैकेराइड आर बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक यूनिट है वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जी रेफिनोज। ये रेफिनोज मोनोसैकेराइड की एग्जाम्पल नहीं है। फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसैकेराइड इज नॉट पॉसिबल। मोनोसैकेराइड मजीद नहीं टूटते। मोनोसैकेराइड आर जनरली सोलुबल इन, तो ये ज़्यादातर पानी के अंदर हल हो रहते हैं। जैसे कि अंगूरों की चीनी होती है या घर में जो चीनी होती है, तो वो जो अंगूरों वाली चीनी वो ज़्यादा जल्दी से पानी में मिक्स हो जाती है, तो ये बताया गया ये पानी में आसानी से मिक्स हो जाएंगे। मोनोसैकेराइड है फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैकेराइड के पास भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डोज है दूसरा कीटोज है, तो इसका जवाब ए एंड सी वाला लगेगा। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज शुगर। फ्रुक्टोज जो होती है वो एग्जाम्पल ऑफ कीटोज शुगर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से लगाए। तो हमारे पास जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनता है जी, डाइसैकेराइड बनता है। स्वीटनेस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइसैकेराइड इज ग्रेटर देन। डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बड़ा ज्यादा होता है किससे जी, मोनोसैकेराइड से। इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल इन डाइसैकेराइड आर सेम, जब सेम का लफ्ज आ जाए तो इसका जवाब लगाएंगे हम होमोजीनस, और अगर डिफरेंट का लफ्ज आ जाए तो यहाँ पर होगा हेट्रोजीनस। 67 का हमारे पास जवाब आएगा हेट्रोजीनस। Which one is not example of homogeneous disaccharide। तो ये सुक्रोज लैक्टोज ये दोनों डाइसेक्राइड है, और सेलुलोज होती है वो पॉलीसेक्राइड होती है, तो इसलिए बेटा नॉट एग्जाम्पल है, तो इसका सेलुलोज लगाएंगे। Which one is the example of heterogeneous disaccharide। तो हेट्रोजीनस डाइसेक्राइड के अंदर सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं। माल्टोज होती है वो होमोजीनियस डाइसेक्राइड है। और लिगोसेक्राइड वाला एमसीक्यू भी काफ़ी दफ़ा आया। लिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके अंदर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड होते हैं। रैफिनोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है, रैफिनोज। पॉलीसेक्राइड आर कंपोज्ड ऑफ। पॉलीसेक्राइड जिनके अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल होंगे उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को जब तोड़ा जाता है तो क्या बनता है जी, मोनोसेक्राइड भी बनते हैं, डाई भी बनते हैं और ओलिगो भी बनते हैं, इसका जवाब ऑल ऑफ दीज आएगा। पॉलीसेक्राइड हैव टेस्ट। पॉलीसेक्राइड का जो टेस्ट नहीं होता ये टेस्ट लेस होते हैं। रोटी इसकी मिसाल है जी, आप उसको रोटी को पहले हम जब मुंह के अंदर रखें चबाते नहीं है तो उस वक्त उसका टेस्ट नहीं होता, कड़वा सा होता है, लेकिन जैसे हम चबाना शुरू करते हैं तो मीठी होना शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास वो रोटी की डाइजेशन मुँह के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। पॉलीसेक्राइड आर ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, या लाइट को डिटेक्ट नहीं करते, ये नॉट एक्टिव होते हैं। पॉलीसेक्राइड सर्व एज स्टोर ऑफ फ्यूल इन द सेल। तो पॉलीसेक्राइड हमारे जिस्म के अंदर ईंधन के तौर पर काम करते हैं। मालिकुलर मास ऑफ पॉलीसेक्राइड इज। तो पॉलीसेक्राइड का जो मालिकुलर मास होता है वो मोनो, डाई और ओलिगो सबसे ज़्यादा इसका ही होता है, तो ग्रेटर देन होगा, जवाब इसका बी आएगा जी। पॉलीसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसेक्राइड ऑफ वन टाइप। ऐसे पॉलीसेक्राइड जिनको तोड़ा जाए और वो वन टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड बनाए, तो इसकी मिसाल होगी हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड और होमोजीनियस, दोनों सेम ही है, तो इसका जवाब हम ए एंड सी लगाएंगे, डी वाला पोर्शन लगाएंगे।
विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। तो हेट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड की मिसाल म्यूसिलेज है, और ये म्यूसिलेज ना भिंडी तोरी के अंदर जो लेस सी होती है वो वाली ये इसके अंदर ये पाई जाती है। विच इज़ प्रेजेंट अबंडेंटली इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट के सेल वॉल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, वो है जी सेलुलोज। विच इज़ स्टोर फूड मटीरियल इन द प्लांट ग्रेन। प्लांट के ग्रेन्स के अंदर जो कौन सा मटीरियल स्टोर होता है वो स्टार्च जमा होती है। और ये एनिमल मसल के अंदर कौन सी होती है, विच वन इज स्टोर इन एनिमल मसल एंड लीवर। तो वो जी हमारे पास जी ग्लाइकोजन। तो स्टूडेंट्स हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए हैं, तो आपने अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन और जिससे दूसरा चैप्टर था उनको आपने करना है। इसी तरह आपको इंशाल्लाह अगले हमारे पास चैप्टर है उनकी फिर दोबारा इसी तरह वीडियो बनेगी और आप उसमें इसी तरह एमसीक्यूज करने। इस बुक्स में से 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इन तमाम एमसीक्यूज को याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपके इनमें से सारे ही एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे।